महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी के पूर्व अध्यक्ष अजीत दादा पवार की विमान हादसे में मौत के बाद राजनीति में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। संजय राउत ने हादसे पर खुलकर शक जताते हुए कहा है कि यह घटना सामान्य एक्सीडेंट नहीं लगती है, इसके पीछे कुछ बड़ा खेल हो सकता है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार के दुर्घटना के बाद उनकी पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। राउत ने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। मुझे जज लोया की याद आ गई है। संजय राउत ने हादसे की राजनीति से जोड़कर भी सवाल खड़े करे हैं। संजय राउत ने दावा किया कि अजीत पवार एक बार फिर से पुराने घर यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट में लौटने वाले थे, लेकिन तभी बीजेपी ने सिंचाई घोटाले की फाइलों का हवाला दिया। उनके मुताबिक इसी के तुरंत बाद यह रहस्यमय एक्सीडेंट हो गया। राउत ने कहा कि अजीत पवार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी नेताओं की कुछ फाइलें उनके पास हैं, उसके बाद तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों को शक होता है, मुझे पहले दिन से ही शक है। उन्होंने दावा किया कि यह संकेत हो सकता है कि अजीत दादा पवार एनडीए छोड़ने का मन बना चुके थे। दरअसल बता दें आपको कि संजय राउत ने विधायक अमोल मिटकरी के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा, हादसे में 6 लोग थे, लेकिन 5 लाशें कैसे मिली? अजीत दादा पवार के कागज से एक जैसे कैसे मिल गए? ये सामान्य नहीं है। दरअसल संजय राउत ने कहा कि मैं इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाऊंगा और ऐलान करते हुए कहा कि वे इस पूरे मुद्दे को संसद में कार्रवाई के लिए उठाएंगे, जो गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं और इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। बता दें कि 28 जनवरी 2026 को लीयरजेट वीएसआर एविएशन विमान में जिस तरीके से ये घटना दुर्घटित हुई थी, दरअसल वीएसआर एविएशन द्वारा संचालित एक लीयरजेट 45XR विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महाराष्ट्र के बारामती हवाई अड्डे के लिए चार्टर उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल अब संजय राउत का ये सवाल उठाना आखिरकार राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा विवाद महाराष्ट्र में पैदा करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें मुझे गड़बड़ झाला लगता है। अजीत दादा अपने पुराने घर लौटना चाहते थे और जिसके तुरंत बाद ही ये खबरें जैसे ही सामने आई, चंद दिनों के बाद ही ये घटना घटित हो गई। ये जरूर रहस्यमय एक्सीडेंट है, ये सामान्य घटना नहीं दिखाई देती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने और डीजीसीए AAIB की जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।